अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई सभी लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई 25 जुलाई 2026 और टाइम हो रहा है सुबह के 7:50। ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूं कि जो वीडियो अभी आप लोगों के पास पहुंची है, अगर उस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो ये वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा और अपनी विलेज लाइफ आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे आकर के लगभग 4 दिन हो चुका है। तो ये बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आप मुंबई से अपने गांव उत्तर प्रदेश या अदर भी किसी भी स्टेट में आप अगर जाना चाहते हो, तो जहाँ तक मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र के जो हमारे भाई बंधु हैं वो लोग तो अपनी ही गाड़ी से जाते होंगे जिनके पास 4 व्हीलर है। लेकिन भाई जिनके पास 4 व्हीलर नहीं है वो तो ट्रेन से ही जाएंगे। लेकिन अगर जिनके पास 4 व्हीलर है और वो कम से कम 3 लोग हैं तो उनको अपनी गाड़ी लेकर के ही अपने गांव जाना चाहिए। क्योंकि भाई गांव पहुंचने के बाद जब आपको किसी काम से कहीं जाना होता है तो भाई गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि हर आदमी के पास गाड़ी की जरूरत होती है। और वो अगर आप उससे मांगते भी हैं तो पहले वो रीजन पूछता है, टाइम पूछता है, तब आपको गाड़ी मिलती है। हालांकि कोई शिकायत नहीं होती है क्योंकि हर इंसान को जरूरत होती है भाई। तो जब भी आप लोग अगर 3 लोग आ रहे हैं अपने गाँव तो भाई अपनी ही गाड़ी से आए ताकि आपको कहीं आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। अगर 3 लोग आते हो तो एक आदमी का 3,000 रुपया खर्चा होता है कम से कम मुंबई से गांव आने में। तो अगर 3 लोग आते हैं ना तो टिकट का पैसा 10,000 रुपया खर्चा हो जाता है। उसके बाद अपने घर से स्टेशन जाना, फिर दूसरे स्टेशन से उतर करके अपने घर पे पहुंचने के लिए लगभग 10,000 रुपया 3 लोगों का खर्चा हो जाता है आने में। तो अगर मुंबई से अपनी गाड़ी से 3 लोग आएंगे तो उनका भी 10,000 रुपया ही खर्चा होगा और रिटर्न भी अगर जाएंगे तो उतना ही खर्चा होगा। तो सबसे बेहतर है अपनी गाड़ी से आओ भाई। ये मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि मैं 3 बार अपनी गाड़ी से यहाँ आ चुका हूँ और 2 या 3 बार मैं फ्लाइट से आ चुका हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं ट्रेन से आया हूँ। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि अपनी गाड़ी से आना सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर 3 लोग हों और अगर आप अकेले हों तो आपको मजबूरी है, आपको ट्रेन से ही आना पड़ेगा, वरना 20-22 हजार रुपये आपको खर्चा करना वर्थ इट नहीं होगा, सही नहीं होगा। तो वीडियो में बने रहिए, दिन भर की जर्नी आपको दिखाएंगे गाँव की। भाई ये है हमारे गाँव का पेट्रोल पंप। यहाँ पे देखो जो लोग पेट्रोल भरते हैं उनका कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, बिना यूनिफॉर्म के भरते हैं। पहले यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं था, अभी जल्दी बना है, मतलब तभी भी 10-15 साल तो हो ही गया होगा ये पंप। तो भाई ये जो रास्ता है समरियावा बस्ती रोड इसको बोलते हैं और आगे आने वाला जो गांव है वो है बागनगर। तो भाई लोग यही है बागनगर बाज़ार, आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा इंस्टा पे या यूट्यूब पे। एक बात और है भाई कि जो गांव की सड़कें हैं यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ होती नहीं हैं, तो यहाँ पे ना हॉर्न पोल्यूशन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो बाज़ार का एरिया होता है जहाँ पे बाज़ार लगती है, यहाँ जहाँ पे बहुत सारी शॉप होती है, बहुत सारी दुकानें होती हैं, वहीं पे आपको गाड़ियों के हॉर्न सुनाई को देंगे मतलब। लेकिन जो भी थोड़ा अंदर के रास्ते होते हैं, जैसे अभी मैं इस रास्ते पे हूँ, तो यहाँ पे गाड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं है और मतलब शांति बनी हुई रहती है। यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती हैं, दोनों तरफ बाग है, आम के पेड़ है, अच्छा लगता है भाई यहाँ पे ड्राइव करना। ये है भाई गांव के चाय की दुकान। अभी एक हमारे दोस्त मिल गए, उनके साथ में आया हूँ चाय पीने। देखो भाई यहाँ पे फ्रेश बालूशाही है, बहुत अच्छी रहती है बालूशाही। मैं लेने आया हूँ क्योंकि जा रहा था मैं अपने बड़े अब्बा के घर पे। देसी ढाबा जिसको बोलते हैं भाई, देख लो। कितने के भाई आधा किलो? 70 रुपये के आधा किलो है भाई बालूशाही। तो भाई देखो धान की रुपाई का सीजन चल रहा है और सबके खेत में धान लग चुका है। कितना अच्छा लग रहा है, आप दोनों साइड में देख ही रहे हो, पूरा मैदान ही मैदान है, धान लग गया है खेत में। बारिश नहीं हो रही है आज, कल बारिश हो रही थी लेकिन आज बारिश ही नहीं हुई है। तो जिन लोगों का खेत ऊंचाई पे है ना, उनके खेत में पानी नहीं है, पूरा सूख चुका है। भाई साहब 11 बजने वाला है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। इतना मज़ा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मतलब अगर
10 मिनट में रोड पे चलते रहूँगा तो भीग जाऊँगा। अभी हूँ मैं समरियामा बाज़ार में और मुझे कल जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ अपने बच्चों के लिए थोड़ा कपड़ा ले लूँ। मेरे दोस्त की दुकान है और ये दुकान फेमस है हाफिज की दुकान के नाम से, हाफिज बच्चों के कपड़े की दुकान के नाम से। देखो कितनी बड़ी दुकान है, ये दुकान है। ये मेरा दोस्त है, इसकी दुकान है। पहुँचा हूँ मैं परसों नरसों। अभी काम कराया लग रहा है दुकान में। भाई ये दुकान हाफिजी बच्चों के कपड़े की दुकान के नाम से फेमस है, लेकिन मेरा दोस्त बोल रहा है फिर भी दिखा दे मेरी दुकान। अभी नया नया सेट बनाया हूँ पूरा ये दुकान का। मैं बोला भाई अगर मैं दुकान की ज़्यादा तारीफ़ किया तो लोगों को लगेगा मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, इसलिए मैं किसी भी दुकान का प्रमोशन नहीं करता। हाँ, जहाँ मैं जाता हूँ कोई भी चीज़ हो, ठेला भी रहेगा वो भी दिखाता हूँ। तो मैं अपने बच्चों का कपड़ा लेने आया हूँ। जब भी मैं गाँव आता हूँ ना तो 2 जोड़ी कपड़ा अपने बच्चों का ज़रूर लेके जाता हूँ। तो मेरा एक बेटा है, उसका लेना है, 5 साल का है, बेटी 3 साल की, उसका भी कपड़ा लेना है। तो भाई लोग देखो, एक कपड़ा मैंने ये लिया है अपने बेटे के लिए और एक ये लिया है मैंने अपनी बेटी के लिए। वैसे मैं यहाँ पे ज़्यादातर अपनी बेटे का ही कपड़ा लेके जाता था, पहली बार मैं अपनी बेटी का कपड़ा लिया हूँ। देखो ये, क्योंकि मुझे लड़कियों का कपड़ा पसंद मतलब समझ में नहीं आता था, पसंद का क्या समझ में नहीं आता था ज़्यादा। तो ये दोनों लिया हूँ और ये मेरे बड़े भाई की बेटी के लिए लिया हूँ। दूध समोसा पानी कितना हुआ? शाम के 5:30 बज रहा है भाई, और हमारे गांव का शाम का माहौल देखो कुछ इस तरीके का होता है। हल्की हल्की धूप है, सूरज डूबने वाला है और बारिश के मौसम में हरियाली देखो आप। ये जो आपको बाग नज़र आ रही है, इसमें आगे एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ पे मैं पढ़ाई करता था, और यहाँ पे एक शिवाला नज़र आ रहा है। शिवाला हिंदी में कहते हैं, मंदिर है यहाँ पे। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे जब स्कूल में पानी नहीं आता था तो हम लोग वहाँ से पानी भर कर के लाते थे, पीने का पानी। उस गांव का नाम है तिलजा, और इसी शिवाले से हम लोग पीने का पानी लेके आते थे जब हमारे स्कूल में पानी नहीं मिलता था। और ये हमारे गांव का मदरसा है जहाँ पे हमने बचपन में पढ़ाई किया है मकतब की। और ये जो आपको बड़ा सा दरख्त दिख रहा है, यहाँ पे मुहर्रम का मेला लगता है। जब हमको पता भी नहीं था मुहर्रम क्या होता है, बहुत सालों बीत गए यहाँ पे हम लोग का आना नहीं हुआ, मतलब मुहर्रम के मेले वगैरह में हम लोग नहीं जानते थे मुहर्रम क्या है, मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ पे शायद कबड्डी का मैच खेला जा रहा है। भाई देखो रात के बज रहे हैं लगभग 9:45 और गांव में चाय की दुकान पे देखो माहौल कैसा बना हुआ है। देखो कितने सारे लोग आते हैं चाय पीने, मतलब बूढ़े जवान सब तरह के लोग, सब तरीके के लोग। और ये रोड पे चाय की दुकान जितनी भी रहती है ना, कोई भी चाय की दुकान खाली नहीं रहती है। तो हम लोग भी आए हैं चाय पीने। आज मेरी आखिरी नाइट है गांव में, कल तो मैं इतना टाइम ट्रेन में रहूँगा। देखो सब चाय की दुकान पे कितने मज़े से एंजॉय कर रहा है। एंजॉय, कैरम बोर्ड खेला जा रहा है यहाँ पे। भाई पानी की बोतल लेना है। ये 10 वाली है? 10 वाली राइस 7.5। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।
टाइम हो रहा है भाई रात के 10:25। चाय पी के मैं आ चुका हूँ अपने घर के पास और अब सोने का इरादा है। भाई यूपी के अंदर गवर्नमेंट कितना ही क्लेम करे कि बिजली यहाँ पे एकदम सही हो गई है, नहीं कटती है, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है बिजली की। अगर गर्मी बढ़ गई तो बिजली कटना कन्फर्म है, और 1 घंटे के लिए नहीं, कम से कम 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बिजली कट जाती है। अभी आप देख रहे होंगे कि अंधेरा है पूरा अच्छे तरीके से, और रात का टाइम है। सोचो रात कैसे गुजरेगी अगर बिजली नहीं होगी। तो यूपी के अंदर दो प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त। सबसे पहले बिजली, नंबर 2 मेडिकल फैसिलिटी जो यहाँ पे ना के बराबर है। अगर इस एरिया में किसी को ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है कि उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, हार्ट अटैक जैसी कोई प्रॉब्लम अगर आती है, तो उसको भाई या तो गोरखपुर या तो लखनऊ जाना होता है, जो कि यहाँ से लगभग 2.5 से 4 घंटे की दूरी है। गोरखपुर अगर कोई जाता है तो 2 घंटे, लखनऊ जाएगा तो 4 घंटा लगता है उसको। सोचिए ये है यूपी के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल फैसिलिटी का हाल। लोग यहाँ से क्यों प्लान करते हैं, लोग यहाँ से क्यों दूसरे शहरों में जाते हैं पैसा कमाने? उसका रीज़न यही है कि वो यहाँ पे एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी को नहीं, मतलब उनको नहीं मिलती है, गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। आप दिन में घूमते रहो गांव में, आप लोगों को 10 आदमी भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ से गांव को छोड़ चुके हैं। हर आदमी शहर में बसना चाहता है फैसिलिटी की वजह से। उसको मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। मेरी वैसे यहाँ पे आखिरी नाइट है। आज की रात मैं सोऊंगा, सुबह उठूंगा और कल दोपहर के बाद लगभग 3:30 से 4 बजे के आसपास मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। यही प्रॉब्लम है भाई। सोचो आज की रात कैसी कटेगी वो मुझे ही मालूम होगा। बहरहाल कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोगों को? देखो मैं जहाँ पर भी रहता हूँ हर एक जगह की एक रियलिटी दिखाता हूँ। ये नहीं कि हर चीज़ आपको अच्छी दिखा दूं। जो अच्छा है वो अच्छा दिखेगा, बुरा है जो बुरा दिखेगा। सड़कें जो होंगी वो सड़कें आपको अच्छी दिखेंगी, जो खराब होंगी वो खराब दिखेगी। भाई हमको छिपाना और ढकना नहीं आता है। बहरहाल कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।